अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों का पार्ट 7 का वीडियो है और आप लोगों को पता ही है आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे कैश मेमोरी के बारे में। यहाँ पर आप स्पेलिंग देख सकते हैं। स्पेलिंग क्या है? CACHE। बहुत लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं कैची मेमोरी। ये गलत है। लिखने के टाइम आप लोग लिखेंगे CACHE, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है कैश, CASH वाला कैश। तो चलिए शुरू करते हैं, मेन टॉपिक पे जाते हैं। आइए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? कंप्यूटर मेमोरी हायरार्ची को। ये अपन आप देखिए, जितना आप पिरामिड के ऊपर की तरफ जाएंगे उतना आपका मेमोरी का स्पीड एंड कॉस्ट दोनों बढ़ेगा। सेकेंडरी मेमोरी सबसे स्लोएस्ट मेमोरी है एंड ये चीपेस्ट मेमोरी भी है। उसके ऊपर आपको मिलेगा मेन मेमोरी जो रैम है। ये सेकेंडरी मेमोरी से इसका स्पीड ज़्यादा है और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। मेन मेमोरी में दो आता है, एक आता है रैम और दूसरा आता है आपका रोम। मेन मेमोरी से ऊपर आता है कैश मेमोरी, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल्स में। ठीक है, तो कैश मेमोरी मेन मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्ट है और उसके ऊपर सबसे फास्टर एंड कॉस्टलियर मेमोरी आता है जो होता है आपका सीपीयू के अंदर रजिस्टर। सीपीयू के अंदर दो होता है, एक होता है रजिस्टर और एक होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है आपका ALU, LU। ठीक है ना? ओके, आपका क्या होता है? LU होता है। ठीक है ना? आलू नहीं, ऐसे मजाक करने के लिए बोल दिया। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैश मेमोरी को, पहले आप लोग जानेंगे मेरे साथ साथ कैश मेमोरी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। इतना सारा मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, सीपीयू का रजिस्टर है, तो कैश मेमोरी का क्या काम? भाई इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसको ही आज सीखेंगे। तो देखिए क्या होता है, आपका जो ये जो आपका रजिस्टर है और यहां पर आपका कैश मेमोरी है, यहां पर है मेन मेमोरी, दैट इज योर रैम। तो देखिए रजिस्टर काम कैसे करता है, ये बहुत फास्ट काम करता है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, दैट इज योर रैम। रैम स्लो काम करता है इन कंपेयर टू आपका रजिस्टर। ओके, तो एक का स्पीड बहुत ज़्यादा है और दूसरे का स्पीड बहुत स्लो है। जब ये दोनों आपस में काम करेंगे तो काम कैसा होगा? काम स्लो परफॉर्म होगा। परफॉर्मेंस आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, आपका डिवाइस का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा अगर आपका डिवाइस में कैश मेमोरी ना दिया गया हो। तो जितना ज़्यादा कैश मेमोरी होगा उतना आपका डिवाइस फास्ट होगा। ओके, तो क्या हो गया? हम ये बोल सकते हैं टू ब्रिज द ह्यूज डिफरेंसेस ऑफ स्पीड बिटवीन रजिस्टर एंड प्राइमरी मेमोरी, दैट इज योर रैम, द कैश मेमोरी इज इंट्रोड्यूस्ड। आपका रजिस्टर का और मेन मेमोरी का जो ह्यूज स्पीड डिफरेंस है, इस स्पीड डिफरेंस को कंपेंसेट करने के लिए एक एडिशनल मेमोरी दिया गया है जिसको हम लोग कैश मेमोरी बोलते हैं। ये था आप लोगों के लिए कैश मेमोरी का इंट्रोडक्शन। ठीक है? ओके, अब आ जाइए, अब हम आप सभी लोगों के साथ कैश मेमोरी का डेफिनेशन को आप लोगों को बताएंगे। बिल्कुल घबराए नहीं, ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है जो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, तो कैश मेमोरी क्या है? Cache memory is smaller and extremely fast memory type built into a computer central processing unit that act as a buffer between RAM and CPU। जो मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे आप लोगों को बता दिया, कैश मेमोरी CPU के सबसे करीब मेमोरी होता है, जो उसका नियर होता है CPU के। वो क्या होता है? वो एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप होता है दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन RAM एंड CPU। मैंने बोला कि आपका रजिस्टर बहुत फास्ट है कंपेयर टू मेन मेमोरी, दैट इज योर रैम। तो उस स्पीड मिसमैच को ब्रिज करने के लिए एक एडिशनल मेमोरी दिया गया है जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। ओके, वही बोला गया है
डेफिनेशन में। अब देखिए, कैश मेमोरी स्टोर्स कॉपीज ऑफ डेटा फ्रॉम द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेन मेमोरी लोकेशन सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस इट मोर रैपिडली देन मेन मेमोरी। ओके, पहले से ही रेप्लिका क्रिएट होता है कहां पर, कैश पर। कैश क्या करता है, वर्ड ट्रांसफर के थ्रू उसको दे देता है आपका प्रोसेसर को, जिससे आपका काम फास्ट होता है। जो की पॉइंट्स है उसको हम करा देंगे आप सभी लोगों को मार्क। देखिए, कैश मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप। जो मैंने बोला ये एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप है, सबसे रजिस्टर के बाद सबसे फास्ट मेमोरी टाइप है। दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। वो क्या करता है, एक्ट एज अ बफर बिटवीन, बोलिए बोलिए, रैम एंड सीपीयू। ओके, it hold frequently requested data and instructions so that they are immediately available to the CPU when needed। जब प्रोसेसिंग के टाइम में प्रोसेसर को डेटा का रिक्वायरमेंट होता है, ये डेटा मुझे चाहिए, तो किसको बोलता है, वो कैश को बोलता है। तो कैश से वो प्रोसेसर को मिल जाता है वो डेटा जो उसको चाहिए होता है, और वो बहुत फास्ट मिलता है। इससे क्या होता है, आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होता है। कैश मेमोरी इज यूज टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी। मैंने जो बोला, मेन मेमोरी आपका एक्सट्रीमली स्लोअर होता है, बहुत स्लो काम करता है इन कंपेयर टू रजिस्टर। तो स्पीड का जो मिसमैच होता है उसको कंपेंसेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है आपका कैश मेमोरी को। उससे क्या होता है, एवरेज टाइम टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी इज रिड्यूस। ओके ओके, ये हो गया। अब एक बहुत अच्छा चीज आप लोगों को बताते हैं। क्या बताएंगे, कैश मेमोरी परफॉर्म कैसे करता है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बेसिस पे एक डेफिनेशन बाद में हम आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे से सुनना है, और कुछ नहीं, सिंपल है, लेकिन आप लोगों को क्या है, कंसंट्रेशन के साथ इस बात को सुनना है। उससे आपका कंसेप्ट हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। ओके, तो कैश का परफॉर्मेंस को देखते हैं। इसको बताने से पहले हम लोग जाएंगे दूसरा पेज पे। ओके, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, हाउ कैश वर्क, कैश काम कैसे करता है। इधर आपका सीपीयू है, इधर आपका प्राइमरी मेमोरी है। ओके, आपका सीपीयू के अंदर क्या होता है, रजिस्टर होता है। सीपीयू के अंदर आपका होता है रजिस्टर। ओके, और इधर आपका प्राइमरी मेमोरी जो होता है आपका रैम। तो रजिस्टर और प्राइमरी मेमोरी रैम का जो स्पीड मिसमैच है उसको कंपेंसेट करने के लिए जो एडिशनल मेमोरी इंट्रोड्यूस किया गया है उसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। जो बीच में है वो सीपीयू के नियर होता है सबसे, उसके बाद आता है आपका प्राइमरी मेमोरी, और बीच में कैश मेमोरी। ओके, देखिए, सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए एक एड्रेस कोड और डेटा चाहिए, जो कहां से मिलेगा उसको, कैश मेमोरी से। अगर सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन भेजेगा कैश मेमोरी को कि ये डेटा और एड्रेस कोड मेरे को ला कर दो, तो अगर वो डेटा और एड्रेस कोड कैश मेमोरी के पास अवेलेबल हो तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैश हिट। अगर नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं कैश मिस। वही बात मैंने बोला आप लोगों को, when the processor wants to execute some operation, to perform that operation, if processor wants to get some address code or data, whatever the data or address code processor want, that data is not available in cache memory, then it is referred as cache miss। सीपीयू को, प्रोसेसर को जो चाहिए, अगर वो कैश मेमोरी के पास नहीं हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश मिस। ओके, जो चाहिए प्रोसेसर को, जो चाहिए अगर वो कैश मेमोरी के पास उसको मिल गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसर को जो चाहिए अगर वो कैश मेमोरी के पास से मिल गया तो उसको हम बोलेंगे कैश हिट, अगर नहीं मिला तो उसको बोलेंगे कैश मिस।
सीपीयू को चाहिए एड्रेस कोड और डेटा। अगर वो कैश मेमोरी के पास नहीं रहा तो क्या करेगा, वो प्राइमरी मेमोरी से ब्लॉक ट्रांसफर के थ्रू अपने अंदर उस एड्रेस कोड और डेटा का एक रेप्लिका क्रिएट कर लेगा। कहां से करेगा, प्राइमरी मेमोरी से अपने अंदर वो एड्रेस कोड और डेटा का एक रेप्लिका क्रिएट कर लेगा और उसको वर्ड ट्रांसफर के थ्रू भेज देगा प्रोसेसर को। तो क्या हुआ, प्राइमरी मेमोरी से जब एड्रेस कोड और डेटा आएगा तो वो आएगा ब्लॉक ट्रांसफर के थ्रू कैश मेमोरी में, और जब कैश मेमोरी से सीपीयू में जाएगा तो वो जाएगा आपका वर्ड ट्रांसफर के थ्रू। ये हो गया आपका वर्ड ट्रांसफर। ठीक, ये हो गया आपका एक सिंगल कैश का ब्यूटीफुल डायग्राम। ओके, जो हम आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। ये जो कैश हिट है और कैश मिस है, ये आपका बहुत काम आने वाला है आगे जाकर। तो ये मेरा मानना ये है कि आप सभी लोगों को कैश हिट, कैश मिस विथ सिंगल कैश डायग्राम के साथ आप लोगों को समझ में आ गया। इससे पहले हम लोग एक बार उठा लेते हैं हाइलाइटर को, क्योंकि करना है मेरे को मार्क, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। When the processor need to read or write a location in main memory, इसको क्या करना है, read write location in main memory। मतलब इसको एड्रेस कोड और डेटा चाहिए। इट फर्स्ट चेक्स फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन द कैश। ये क्या क्या करेगा, पहले देखेगा कैश में ये है कि नहीं है। उसको चेक करेगा। इफ द प्रोसेसर फाइंड द मेमोरी लोकेशन इज इन द कैश, अगर प्रोसेसर को मिल गया तो इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैश हिट। ओके, इफ द प्रोसेसर फाइंड द मेमोरी लोकेशन is in the cache, that is your address code or data, then it is called as cache hit. If the processor does not find memory location in the cache, then it is cache miss, जो मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिए। पहले जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया वो था आपका सिंगल कैश के बेसिस से एक डायग्राम ब्यूटीफुल से प्रेजेंट किया मैंने आप सभी लोगों के सामने। अभी हम आ जाएंगे 3 लेवल कैश ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर क्या होता है, पहले आप लोग देखे थे कि एक ही कैश मेमोरी था, लेकिन जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उन लोगों को एक कैश से काम चलाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, मल्टीपल कैश को रखते हैं। इसका लेवल क्रिएट करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में मल्टीपल लेवल ऑफ कैश क्रिएट किया जाता है। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, 3 लेवल होता है। ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं एक हो गया आपका लेवल 1 कैश, इधर आपका लेवल 2 कैश, इधर आपका बन गया लेवल 3 कैश। इससे क्या होता है, आपका कंप्यूटर सिंगल कैश की तुलना में और ज़्यादा अच्छे से काम करने लगता है, इसका परफॉर्मेंस और बेटर हो जाता है, ये और फास्ट काम करने लगता है। तो आइए देखते हैं। मेन मेमोरी से जब लेवल 3 कैश में ट्रांसमिट होगा आपका एड्रेस कोड और डेटा, ये स्लो ट्रांसमिट होता है। 3 से 2 के बीच में उससे ज़्यादा फास्ट ट्रांसमिट होता है, और 2 से 1 में उससे ज़्यादा फास्ट होता है, और लेवल 1 से सीपीयू में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है। ओके, तो ये समझाना था। लेवल 1, 2 और 3 इसका स्पीड में डिफरेंस है। लेवल 3 का स्पीड स्लो होता है, लेवल 2 का उससे ज़्यादा अच्छा है, और लेवल 1 का सबसे ज़्यादा अच्छा है, और लेवल 1 से सीपीयू में जब जाता है वो सबसे फास्ट जाता है। ठीक, ये था आपका 3 लेवल कैश ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, 3 लेवल जो कैश ऑर्गेनाइजेशन था उसके बारे में बोला गया है। कैश मेमोरी इज फास्ट एंड एक्सपेंसिव, वी ऑल नो दैट। देयर आर 3 जनरल कैश लेवल, जो मैंने आप लोगों को डायग्राम में पहले दिखा दिया। L1 जो लेवल 1 आपका कैश था, उसमें यूजुअली पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप्स इटसेल्फ एंड इज बोथ द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट टू एक्सेस।
लेवल 1 क्या था, छोटा सा था लेकिन बहुत फास्ट था। साइज ऑफ 10, कितना साइज होता है इसका, 8 KB टू 64 KB। अब आ जाते हैं L2 और L3। जो L1 से इसका स्पीड दोनों का ही कम होता है, लेकिन ये साइज में बड़ा होता है, बिगर देन L1। L1 से L2 एंड L3 साइज में बड़ा होता है। दे आर एक्स्ट्रा कैच बिल्ड बिटवीन CPU एंड रैम। आपका रजिस्टर और प्राइमरी मेमोरी के बीच में 3 लेयर ऑफ कैश होता है। L1 के छोड़कर L2 और L3 भी होता है। समटाइम्स L2 बिल्ड इनटू द CPU विथ L1। L2 एंड L3 कैश टेक स्लाइटली लॉन्गर टू एक्सेस देन L1। मैंने बोला कि L2 एंड L3 का स्पीड L1 से कम होता है, स्लो होता है, स्लाइटली लॉन्गर टू एक्सेस देन L1। L1 का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है इसका मतलब। The more L2 and L3 memory is available, the faster a computer can run। मैंने बोला जितना आपका L2 and L3 होगा, faster your computer can run। मतलब मल्टीपल कैश से क्या होता है, आपका मल्टीपल लेवल ऑफ कैश से आपका कंप्यूटर ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने लगता है, आपका कंप्यूटर का स्पीड बढ़ जाता है। द मोर कैश देयर इज, द मोर डेटा कैन बी स्टोर्ड क्लोजर टू CPU। इसके कारण इसका स्पीड बढ़ जाता है। द मोर डेटा कैन बी स्टोर्ड क्लोजर टू CPU, जितना ज़्यादा कैश होगा आपका। ओके, तो मैंने आपको कैश मेमोरी का डेफिनेशन बता दिए, कैश हिट, कैश मिस के बारे में बता दिए, 2 डायग्राम दिखाया आप लोगों को, एक था सिंगल और एक था 3 लेवल कैश। उसके बाद टाइप ऑफ जो कैश मेमोरी है, मतलब जो मल्टीपल लेवल ऑफ कैश, जो 3 लेवल कैश था, उसमें L1, L2, L3 का जो थ्योरी पोर्शन होता है वो कैसे काम करते हैं वो भी यहाँ पर मैं आप लोगों को हाईलाइट कर दिए। तो आप जाते हैं नेक्स्ट पेज में। अब काम आएगा जो हम इतना देर से आप लोगों के साथ डिस्कस किए, वो अब यहाँ पर काम आएगा। सर किस में काम आएगा बताते हैं। देखिए, द परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी इज फ्रीक्वेंटली मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड हिट। ये किस में मेजर किया जाता है, इसको देखिए एक बार, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं, हिट रेशियो। सर हिट रेशियो निकलेगा कैसे, ये तो हम लोग समझ गए कि ये मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, बट ये कैसे निकलेगा। आप लोग इतना देर से जो मेरे साथ इतना अच्छे से पूरा चीज़ समझे, अब उसका रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं हिट रेशियो। ओके, पहले और एक बार मैं आप लोगों को याद करा देता हूं। Whatever the data processor want, if the data is available on your cache memory, then it is known as cache hit. And whatever the data processor want, that data is not available in cache memory, then it referred as cache miss. Okay? तो cache hit क्या हो गया? It represent the success in finding. Hit क्या हो गया? रिप्रेजेंट सक्सेस इन फाइंडिंग। तो इसका फॉर्मूला यही होता है, देखिए, नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल एक्सेस। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हिट रेशियो। हिट रेशियो रिप्रेजेंट सक्सेस इन फाइंडिंग। तो इसका रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल एक्सेस। Hit ratio is equal to number of hits divided by total access. Total access is equal to hit plus miss. Okay, इससे क्या निकलेगा, it represent the success in finding. Okay, मेरा मानना यही है कि आप सभी लोगों को ये जो कैश मेमोरी का जो टॉपिक था वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को क्या करना है, ब्रेड बटर एंड फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन में क्लिक करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। आप सभी लोगों से मिलता हूं मैं अगली क्लास में, जो हम लोगों का 8th क्लास होगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड थैंक यू ऑल।